अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लिंक टैग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है Next.js में। उसके बाद हम सीखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट और HTML को हम page.tsx में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 में भी हमने थोड़ा बहुत यूज़ किया था, लेकिन हम यहाँ पे सही से सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल में आ चुका हूँ और इसे मैं यहाँ पे सबसे पहले रन करता हूँ। npm run dev। और सिंपल मैं इसे यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन करूँगा। देखिए हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। अब मैं सिंपल ब्लॉग में आऊँगा और मैं यहाँ पे अगर स्लैश ब्लॉग कर दूँ तो हमारे पास ये देखिए ये ब्लॉग पेज यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बार बार से टाइप ना करें, हम एक बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ब्लॉग का जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल ऐप के अंदर जो हमारे पास page.tsx है यानी होम पेज, उस पे आके सबसे पहले जो डिव है हमारे पास क्लास नेम यानी हम टेलविन यहाँ पे यूज़ करेंगे BG रेड 500। तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर है जो होम पेज पे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे होम पेज आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेलविन सिक्स की एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे एच स्क्रीन। तो हमारे पास ये फुल स्क्रीन का जो साइज़ है वो यहाँ पे ये ले लेगा। इसके अलावा हम और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मेन जो डिव है उसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा और उसमें मैं यहाँ पे h1 को पुट कर दूंगा। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे टेक्स्ट, जिसको हम यहाँ पे वाइट कर देंगे ताकि हमारे पास टेक्स्ट सही से नज़र आ जाए। यहाँ मैं एक और काम करता हूँ, इसे मैं फ्लेक्स कर देता हूँ और मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यानी हॉरिजॉन्टली हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाए। उसके बाद आइटम को सेंटर, ताकि वो सेंटर में वर्टिकली भी आ जाए। टेक्स्ट का जो कलर है मैं यहाँ पे H1 में ही डायरेक्टली दूंगा। तो H1 में हम यहाँ पे लिखते हैं होम पेज। सिंपल में H1 के अंदर आऊँगा क्लास नेम और उसका मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख दूंगा 5XL, यानी 5 टाइम ये इंक्रीज हो जाएगा टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइम कर दूं, 3 टाइम आई थिंक ये बेटर रहेगा। इसके बाद हम एक बटन यहाँ पे ऐड करते हैं और बटन पे हम यहाँ पे लिखते हैं गो टू ब्लॉग। तो ये हमारे पास ये बटन है। तो इसे मैं थोड़ी सी यहाँ पे अगर डिज़ाइनिंग दे दूँ ताकि हमारे पास ये बटन सही से दिख जाए। तो बैकग्राउंड कलर में से ब्लू 500 और उसके अलावा टेक्स्ट जो है हम यहाँ पे से वाइट कर देंगे। देखिए हमारे पास ये इस तरह यहाँ पे बटन शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 600 कर देता हूँ। अब हमारे पास ये सही यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा मैं P मतलब पैडिंग, इसको मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा।
और राउंडेड इसे मैं LG कर दूंगा, यानी बॉर्डर रेडियस। इसके अलावा होवर, जब हम इसे होवर करें तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो जाए, तो मैं इसे 700 यहाँ पे वैल्यू दूंगा। देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो रहा है। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास डेव है, सेकंड डेव, उसको मैं स्पेस वाई एक्सिस पे दूंगा 3, ताकि होम पेज और उसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आपको नज़र आ जाए। इसी तरह टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगा। तो सिंपल हमारे पास ये बटन डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, लिंक टैग का यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओपन और क्लोज। तो सिंपल आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सजेशन आ जाएगी, आपने यहाँ पे से इंपोर्ट भी कर देना है, या आप सिंपल ऊपर लिखेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। तो इस तरह आपके पास ये लिंक टैग इसी फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप मैन्युअली भी इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिंक पे होवर करते हुए यानी क्लिक करते हुए आप अगर कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो आपके पास ये खुद सजेशन यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है लिंक में, वो हमें लाजमी देना होता है href, यानी एड्रेस। जिस एड्रेस पे आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे /blog लिखूँगा, तो हमारे पास ये ब्लॉग पेज पे यहाँ पे मुझे लेके जाएगा। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पूरे यहाँ पे लिंक को, पूरे इस बटन को लिंक के अंदर ही मैं यहाँ पे से पेस्ट कर दूँगा। तो अब जो भी इस बटन पे क्लिक करेगा वो ब्लॉग पेज पे मूव कर जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो मैं इसे अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँ, देखिए हमारे पास ये ब्लॉग पेज यहाँ पे शो हो रहा है। और ऊपर आप एड्रेस बार में भी देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ब्लॉग नज़र आ रहा है। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे होम पे फिर दोबारा से जाऊँ, तो एक और तरीका भी, आप बटन के अंदर भी यहाँ पे लिंक टैग लगा सकते हैं, या आप, तो वो तरीका मैं आपको अगर दिखा दूँ, ये बटन है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिंक टैग को यहाँ पे यूज़ करूँ और यहाँ पे लिखूँ गो टू ब्लॉग। दोनों तरीके आप जो चाहे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल मैं यहाँ पे href दूंगा /blog। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल हमने यहाँ पे ब्लॉग पेज में क्लिक करते हुए यहाँ पे हम मूव हो रहे हैं। तो मैं सिंपल से पूरे को यहाँ पे ब्लॉग पेज के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसे लगाऊं, ताकि हम वापस होम पेज की तरफ मूव कर जाएं, तो मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो हमें इसी फाइल में भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हमारे पास ये एरर भी नहीं आ रहा। तो अब मैं यहाँ पे href में सिंपल स्लैश दूंगा, तो हमारे पास ये होम पेज पे ये मूव कर जाएगा। तो मैं गो टू होम लिखूँ, अब मैं यहाँ पे से क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास ब्लॉग पेज, फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज पे यहाँ पे आ जाता है। तो सिंपल आप इस तरह लिंक टैग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को HTML के साथ अगर यूज़ करें, तो सिंपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है नेम, जिसको हमने रखा है गो ब्लॉग। अब मैं यहाँ पे इस नेम को अगर यूज़ करना चाहूँ अपनी इस
HTML के अंदर, तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे लगाऊंगा नेम, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है। तो आपके पास वही जो भी इसमें आपने टेक्स्ट लिखा है वही यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब मैं अगर आपको दिखाऊं होम पेज पे, देखिए हमारे पास वही टेक्स्ट शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर भी गो टू ब्लॉग लिखा है। तो अगर मैं इसे चेंज कर दूं, खाली ब्लॉग कर दूं, तो देखिए हमारे पास ये ब्लॉग यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए हमने यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को HTML के अंदर यहाँ ने इंसर्ट किया है। तो इसे हम, इसलिए हमने फाइल का नेम भी रखा है TSX। तो आप टाइपस्क्रिप्ट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम डॉट लेंथ, तो हमारे पास देखें 4 यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो 4 है। अगर मैं यहाँ पे इसे माय ब्लॉग कर दूँ, अब देखें हमारे पास ये लेंथ हमारे पास यहाँ पे 7 शो हो रही है। तो इस तरह आप इस प्रॉपर्टीज़ टाइपस्क्रिप्ट की ऐड कर सकते हैं। एक और हम यहाँ पे अगर काम करें, तो सिंपल मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास क्या हो, माय ब्लॉग अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 ना हो तो आपके पास क्या शो हो जाए, एम्प्टी। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। तो सिंपल हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर नेम की लेंथ 0 से ज़्यादा हो तो आप माय ब्लॉग शो कर दें, वरना आप क्या शो कर दें, एम्प्टी। तो आप देखेंगे हमारे पास ये माय ब्लॉग यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो 0 से बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ को इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँ, अब हमारे पास ये 0 लेंथ है, तो देखिए हमारे पास ये एम्प्टी शो हो रहा है। तो हमने सिंपल एक कंडीशन यहाँ पे लगाई है। तो अगर मैं यहाँ पे आई भी लिखूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, माय ब्लॉग, क्योंकि लेंथ जो है वो क्या है, 0 से ज़्यादा है। तो इस तरह आप टर्नरी ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह अगर मैं आपको index.ts की एक फ़ाइल है टाइपस्क्रिप्ट की, तो मैं अगर आपको दिखा दूँ लेट माय btn, अगर मैं यहाँ पे आई भी कर दूँ, तो वो ये सेम काम हमने यहाँ पे Next.js में किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ लेट बटन माय बटन डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट आपके पास ये कंडीशन चलेगी, अगर ट्रू हो तो माय बटन या माय ब्लॉग शो हो, और कोलन अगर फॉल्स हो तो आपके पास एम्प्टी। तो सेम ये हमने काम वहाँ पे किया है। तो मैंने यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में ये काम किया है। तो अगर मैं इसे कंसोल पे प्रिंट करवाऊँ बटन को, तो आप देखेंगे हमारे पास ये वैल्यू वही आएगी, माय ब्लॉग, क्योंकि जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा दूँ, तो TS को फाइल को हम कैसे रन करते हैं, TSC index.ts, उसके बाद हम node index.js, देखिए हमारे पास ये माय ब्लॉग यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं लेंथ इसकी 0 करता हूँ और इसे मैं दोबारा अगर रन करा के आपको दिखा दूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी शो हो रहा है। तो इस तरह आप इजीली टाइपस्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं इस HTML में टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। और भी काफ़ी सारे फीचर्स है आप यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सिंपल आप समझ लें कि आप इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे वो आपके पास टाइपस्क्रिप्ट कंसीडर होगा। तो इस तरह हम, अगर मैं यहाँ पे H1 यहाँ पे हेडिंग लगाऊं,
तो देखिए हमारे पास ये हेडिंग शो हो रही है। अब मैं इसे CSS यानी टैलेंट CSS की प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ क्लास नेम, तो सिंपल मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिखूँगा जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल पास करना चाहें तो आप वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकटिक का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट माय बैकग्राउंड। तो उसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ BG ब्लू, और उसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 500 रख लूँ तो देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है। अब मैं ऐसे यहाँ पे इसे यूज़ कर दूँ, सिंपल मैं लिखूँगा माय बैकग्राउंड। तो आप देखेंगे हमारे पास है टैलेंट CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड जो है वो ब्लू आ रहा है। इसी तरह अगर आपने मिक्स में लिखना है, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कुछ खुद से ऐड करनी है और खुद आपने वेरिएबल से लानी है, तो सिंपल आप कर्ली ब्रेस के अंदर बैकटिक का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट 3XL। तो हमने यहाँ पे सिंपल इसे टेक्स्ट को इंक्रीज़ किया है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल को भी यूज़ करना चाहता हूँ जो हमने ऊपर क्रिएट किया है माय बैकग्राउंड, और उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे ब्लू देता हूँ 500। और सिंपल मैं क्या लिखूँगा BG, उसके बाद में डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसे मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लू। तो आप इस तरह दोनों भी यूज़ कर सकते हैं बैकटिक का यूज़ करते हुए। और उसके अलावा मैं यहाँ पे सिंपल पैडिंग को इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे राउंडेड LG। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल को भी यूज़ किया है, उसके अलावा हमने खुद से भी प्रॉपर्टीज़ टैलेंट CSS की यहाँ पे ऐड की हैं। तो उम्मीद है आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। बहुत इजी वे से मैंने आपको समझाया है, और आपने खुद से इसे प्रैक्टिस करना है ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हों। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और टॉपिक लाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।